फ्रेंड्स, आई एम इस्पा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल बोल्ड टॉक्स। आज बोल्ड टॉक्स में हमारा टॉपिक है वो सेठ और नवाब जो गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाते। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि जिसके पास पैसा है वो शख्स गर्लफ्रेंड जरूर बनाता है। वो हसीन औरतों के झुरमुट में रहता है, हसीन औरतों की कुर्बत से लुत्फ अंदोज होता रहता है और जिसको चाहे वो अपनी मंजूरी नजर भी बना सकता है। वो हर तरह की औरत को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास हसीन औरतों के नखरे उठाने के लिए पैसे मौजूद हैं। यानी अमीर सेठ और नवाब हर तरह की गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। ऐसे सेठ और नवाब अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड बनाते हैं जो शौक, चंचल और खूबसूरत होने के साथ पढ़ी लिखी भी होती है। यानी ऐसे सेठ और नवाब ताल्लुकात में एक मियार वाली, एक स्टैंडर्ड वाली गर्लफ्रेंड बनाते हैं। लेकिन कुछ सेठ और नवाब ऐसे होते हैं जो गर्लफ्रेंड बनाने से डरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सेठ और नवाब कितने शरीफ होते हैं जो गर्लफ्रेंड नहीं बनाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। ये दूसरी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात तो रखते हैं, मगर ये सेंसिबल लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने से डरते हैं। ये उस हर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से डरते हैं जो सोसाइटी में एक मुकाम रखती है, जो अपने किसी भी प्रोफेशन में टीचिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग और सिंगिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है या किसी भी फील्ड में काम कर रही होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये इतनी करीमी और म्यार वाली लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने से क्यों डरते हैं। आइए इनको समझते हैं। इन मर्दों की कई कैटेगरीज हैं। इनमें एक कैटेगरी ये है जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को प्रेफर करते हैं। ये हफ्ते में एक दफा प्रोस्टिट्यूशन को बुलवाते हैं और चंद हजार में अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करके उसे घर भेज देते हैं। इनमें दूसरी कैटेगरी आपको बताऊं, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दूसरी कैटेगरी रखने वाले सेठ और नवाब किसी गांव से 16 साला भोली भाली लड़की जो कि वर्जन होती है उसको खरीद लेते हैं और उसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में रखते हैं। वहां उसको रिहाइश देते हैं और 3 साल तक उस बच्ची को इस्तेमाल करते हैं। जब इनका दिल भर जाता है तो ये उसके घर वालों को बहुत ज्यादा पैसे देकर उसको रिटायर्ड कर देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों का जो करना है कर लो या इससे इस बच्ची की शादी कर दो। ये सेठ और नवाब अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए ऐसी अनपढ़ और तवाइफ लड़कियों को पढ़ी लिखी लड़कियों पे क्यों फोकियत देते हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये लड़कियों के साथ किसी भी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहते। इनको ख्वाहिश नहीं होती कि ये किसी लड़की का हाथ पकड़कर किसी बाग में लंबी सैर करें, उसके साथ मीठी मीठी बातें करें। इनके दिमाग में बस जिनसी अमल घुसा होता है। इनको बस यही ख्वाहिश होती है कि बस इनका ताल्लुक किसी तवाइफ के साथ जिनसी अमल वाला हो और जिनसी अमल के बाद तवाइफ अपने घर जाए और ये अपने घर जाए और ना कोई फ़ोन करे, ना कोई मैसेज करे, ना कोई फ़ोन करके पूछे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आपने खाना खाया या नहीं खाया। दूसरी वजह यह है कि ऐसे सेठ और नवाब पढ़ी लिखी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से इसलिए डरते हैं कि कहीं कल को पढ़ी लिखी लड़की इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी की फरमाइश ना कर दे और इनकी दौलत में वो लड़की इनकी हिस्सेदार ना बन जाए। तीसरी वजह यह है कि ऐसे सेठ और नवाब बहुत चवल और कंजूस होते हैं। आए दिन गर्लफ्रेंड्स की शॉपिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये चंद हजार पे आई हुई एक तवाइफ को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़े पैसों में इनका जिनसी ताल्लुक वाला चस्का पूरा हो जाता है। ऐसे सेठ और नवाब हमेशा डिप्रेशन और डर में रहते हैं क्योंकि इनके ताल्लुकात में जज्बात और एहसासात नहीं होते। जिनसी ताल्लुक के लिए हर दिन नया साथी आपकी रूह को कोई खुशी नहीं देता। इसमें ताल्लुक में आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है सिर्फ वही दूर होती है और आपको अंदरूनी खुशी नहीं मिलती, इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती, क्योंकि इनर हैप्पीनेस आपको आपका मुस्तकिल पार्टनर ही दे सकता है। इस तरह इमोशंस के बगैर होने वाला जिनसी अमल ऐसे सेठ और नवाब अगर करते हैं तो उनकी सेहत पर बहुत से बुरे असरात मुरत्तिब होते हैं।